बड़ा बयान सामने आया है। विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह सकते, ये कहा है सीडीएस ने। ऑपरेशन सिंदूर ने बताई स्वदेशी की अहमियत। विदेशी तकनीक की निर्भरता हमें कमजोर करती है। सुनिए उनका बयान। Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-US systems and counter-US systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production. तो आपने सीडीएस का बयान सुना। आप सीडीएस ने बड़ी बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पता चला स्वदेशी की क्या अहमियत है। विदेशी तकनीक की निर्भरता हमें धीरे धीरे कम करनी होगी, हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि विदेशी तकनीक की निर्भरता हमें कमजोर करती है। हमें स्वदेशी की तरफ बढ़ना होगा, जिस तरफ हिंदुस्तान बढ़ चुका है। तो ये बड़ी बात कही है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि विदेशी तकनीक पर हम ज्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बताया कि स्वदेशी की अहमियत क्या होती है, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे स्वदेशी तकनीक या स्वदेशी हथियार थे, उन्होंने बेजोड़ प्रदर्शन किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। वकील हत्याकांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ। बेटी के प्रेमी ने कराई वकील की हत्या। वकील हत्याकांड में 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्याकांड में पिस्टल मैगजीन भी बरामद हुआ है। 1.5 लाख रुपए सुपारी देकर हत्या कराई गई और पुलिस का दावा है कि 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। वकील की हत्या के बाद बिहार में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस पूरे मामले में बेटी का प्रेमी ही इसमें शामिल है। शोएब उसका नाम बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि उसकी बेटी और शोएब की शादी हो चुकी थी और 2000 में शादी हो चुकी थी। कोर्ट मैरिज इन्होंने कर लिया था, लेकिन जितेंद्र उसे मानने को तैयार नहीं थे और नाराज थे शोएब से। और उसके बाद शोएब ने अपने दोस्तों को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी, 10,000 रुपए एडवांस दिया और उसके बाद यह हत्या करवाई। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस केस को सॉल्व कर लिया। पटना में वकील की हत्या के मामले में जो हत्यारा है वो बेटी का बॉयफ्रेंड ही निकला। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेटी के प्रेमी ने हत्या करवाई है। पटना में जो वकील की हत्या हुई थी जितेंद्र मेहता की, और इसे लेकर के सुर्खियां बनी और पटना में क्राइम को लेकर के सवाल भी उठे। पुलिस का कहना है कि हमें पहले से ही शक था, क्योंकि जितेंद्र की किसी से दुश्मनी नहीं थी, आपसी रंजिश नहीं थी। और उसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जितेंद्र शोएब से नाराज थे, क्योंकि बेटी शोएब के साथ उसके संबंध थे और जो पिता को मंजूर नहीं थे। और शोएब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं हो पाया कि इस हत्याकांड में जितेंद्र की बेटी का भी हाथ है या नहीं है, लेकिन उसके प्रेमी शोएब को ही बहाना जा रहा है कि वही इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो बेटी का प्रेमी ही बेटी के पिता का कातिल निकला। जितेंद्र मेहता की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही सॉल्व कर ली, सुलझा ली। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में वकील की हत्या के मामले में अब खुलासा हो चुका है कि आखिर हत्यारा कौन था। बेटी का प्रेमी ही हत्यारा निकला, जिसने सुपारी देकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर के जितेंद्र की हत्या करवाई।